ऑल स्टूडेंट्स, बेटा आपको 12th क्लास फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन प्लांट का 5वां पार्ट पढ़ा दिया गया था। आज बात की जाएगी छठे पार्ट की, और 5वें पार्ट में आपको पढ़ाया गया था मेथड इन आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब बात आती है दूसरी विधि कौन सी है अलैंगिक जनन की, तो दूसरी विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्धी या कायिक जनन। वर्धी या कायिक जनन। तो पहले बात की जाए कि वर्धी जनन है क्या या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, तो हम कह सकते हैं जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें किसी पौधे के कायिक भाग, जिसमें किसी पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उस विधि को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी या कायिक जनन। दोबारा फिर सुन लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वर्धी जनन क्या है। तो जनन की वह विधि जिसमें, जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग या किसी कायिक अंग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती से नए पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे या वर्धी या कायिक जनन कहेंगे। अगली बात ये आती है कि जो ये वर्धी या जो कायिक जनन है यह अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक रूपांतरित विधि होती है। क्यों विधि होती है या क्यों रूपांतरित विधि होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतान होती है वह अपने मात्र जनक के आकार की और आनुवंशिकी लक्षण में क्या होती है, समान होती है। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके द्वारा जिस संतान का निर्माण होता है वह संतान भी अपने जनक से आकार की लक्षण और आनुवंशिकी लक्षण दोनों में क्या होती है, समान होती है। इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन की कायिक रूपांतरण विधि के नाम से भी जाना गया है। अगली बात आती है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है बेटा इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले तो परिभाषा देखो कि परिभाषा है क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या कायिक या वर्धी जनन की। तो हम कह सकते हैं जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग या कायिक अंग, जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे, कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक बात और है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है, कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति या उत्पन्न संतान, कायिक जनन के द्वारा
उत्पन्न संतान या संतति अपने मात्र संतान अपने मात्र जनक के समान होती है। जनक के बेटा क्या होती है? समान होती है। समान होती है। इसलिए इसे अलैंगिक जनन की रूपांतरित विधि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे अलैंगिक जनन की रूपांतरित विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब अगली बात ये आती है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या जो कायिक जनन है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन या कायिक जनन को दो भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट या दो विधि में विभाजित किया गया है। अब बेटा दो पार्ट हैं कौन कौन से? तो पहला पार्ट है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। पहला पार्ट है प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा पार्ट बेटा है कृत्रिम मीन्स होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम या आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या कृत्रिम, दो। कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो विधियों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो प्राकृतिक है, एक तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो हमको बेटा पढ़ना क्या है? प्राकृतिक पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? प्राकृतिक पढ़ना है कि प्राकृतिक है क्या। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक नेचुरल प्राकृतिक या क्या? नेचुरल रिप्रोडक्शन। अब बेटा प्राकृतिक जनन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी अंग या किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा या पत्ती के द्वारा स्वतः किसी संतान का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, प्राकृतिक जनन क्या है? तो हम कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी भाग जड़, तना, पत्ती में स्वतः मीन्स अपने आप क्या हो रहा है? नए जीव का निर्माण हो रहा है। स्वतः अपने आप नए जीव का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो वह विधि क्या कहलाएगी? प्राकृतिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक। तो सुन लीजिए, जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी
भाग हम लिख सकते हैं जड़, तना, पत्ती के द्वारा जब स्वतः नए जीव या पौधे का निर्माण होता है, तो उससे प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो प्राकृतिक जनन है, तो प्राकृतिक जनन को निम्न भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है? निम्न भागों में बांटा गया है। पहली बात प्राकृतिक की जाए तो तनों के द्वारा। किसके द्वारा? तनों के द्वारा। हमने कहा कि प्राकृतिक जो जनन है यह निम्न प्रकार से होता है। तो पहली बात इसकी हम करेंगे, प्राकृतिक की हम पहली बात कर रहे हैं। प्राकृतिक की कौन सी बात कर रहे हैं? पहली बात प्राकृतिक की यदि हम करें तो हम कह सकते हैं बाई स्टम द्वारा, तनों द्वारा। पहला पॉइंट है बाई स्टम। बाई स्टम मीन्स तनों द्वारा। मीन्स क्या? तनों द्वारा। ठीक बेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक का एक जनन है वो तनों के द्वारा भी होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि तनों द्वारा, तने बेटा दो प्रकार के होते हैं। तने दो प्रकार के होते हैं। तने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता भूमिगत तना और एक होता अर्धवायवीय तना। तो पहला कौन सा है? भूमिगत तना। पहला कौन सा है? भूमिगत तना। और दूसरा बेटा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना। तो पहले बात किसकी की जाए? भूमिगत तने की बात की जाए, क्योंकि आपको बाई स्टम पढ़ना है, तनों के द्वारा जनन कैसे होता है। तो हमने बताया तनों के द्वारा जनन जो है दो प्रकार से हो सकता है, या तने दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो वह तने जो भूमि के अंदर होते हैं, तो उनको हम भूमिगत तने कहेंगे। और दूसरे तने अर्धवायवीय तने, मीन्स आधे तने ऊपर होते हैं और आधे तने क्या होते हैं? भूमि के अंदर होते हैं। तो उन तनों को हम क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तने कहते हैं। भूमिगत तने पहले हमको पढ़ना है। कौन तने? भूमिगत तने पढ़ना है। भूमिगत तने। अब बेटा भूमिगत तने बहुत सारे पाए जाते हैं। पहला हमको पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंद। क्या कहते हैं? कंद। और इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका आलू। क्या रहेगा? आलू रहेगा। दूसरा आपका है प्रकंद। क्या है बेटा? प्रकंद। इसका उदाहरण अदरक रहेगा। क्या रहेगा? अदरक रहेगा। तीसरा पढ़ना है घन कंद। इसका उदाहरण बेटा क्या रहेगा? बंडा कह सकते हो। चौथा पढ़ना है सल्क कंद। क्या पढ़ना है? सल्क कंद पढ़ना है। इसका उदाहरण आप कह सकते हो प्याज। क्या कह सकते हो? प्याज। इतनी चीजें हमको भूमिगत तने में पढ़नी है। इतनी चीजें हमको किस में पढ़नी है? भूमिगत तने में पढ़नी है। तो देखिए पहले हम कंद को पढ़ लेते हैं। पहले किसको पढ़ लेते हैं? कंद को पढ़ लेते हैं। अब कंद है क्या? तो यहाँ पे एक फिगर बना लो छोटा। पहले हम दिखा लेते हैं कि ये समझ लो हमारा क्या है? आलू है। अब इसमें ऐसे करके कुछ संरचना पाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। इस संरचना को हम ई कहते हैं। ईश, आँख। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? आँख कहते हैं।
और इसी भाग पे नोड भी पाए जाते हैं, बुड पाए जाते हैं, बुड पाए जाते हैं। और यहाँ से एक न्यू प्लांट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। न्यू प्लांट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चा लोगों, कोई यहाँ तक समस्या? ठीक। अब ये है क्या, है क्या? तो हेडिंग पहले हम डाल सकते हैं कंद, डाल लें क्या, कंद। पहली हेडिंग डाल लें, कंद डाल लें कि कंद सर क्या है, कंद क्या है। तो देखो हम कह सकते हैं भाई आलू क्या है, आलू एक भूमिगत तना है। आलू क्या है, एक भूमिगत तना है। तो आलू सर क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। तो अब होता क्या है, या भूमि के अंदर, भूमि के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। मान लेते हैं भूमि के अंदर ये वृद्धि करता है और खाद्य पदार्थों को अवशोषित करके फूल कर क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है। क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है। इसकी ऊपरी जो सतह है उस पर छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जिनको आँख कहा जाता है। ये आँखें जो होती हैं बुड्स, सल्क पत्र के द्वारा ढकी हुई होती हैं और सल्क पत्र में कच्छस्य कलिकाएं पाई जाती हैं। सल्क पत्र में क्या होंगी, कच्छस्य कलिकाएं होंगी जो अनुकूल परिस्थिति में पहुंचते ही नए पौधे को क्या कर देती हैं, जन्म दे देती हैं। तो देख लीजिए, हम कह सकते हैं यह भूमिगत तना होता है, या भूमिगत क्या होता है, तना होता है, जो भूमि के भीतर क्या करता है, वृद्धि करता है। भूमि के क्या अंदर करता है, वृद्धि करता है। और खाद्य पदार्थ को, और खाद्य पदार्थ को अवशोषित करके फूल कर कैसा हो जाएगा, मांसल। कैसा हो जाता है, फूल कर मांसल हो जाता है। फूल कर कैसा हो जाता है, मांसल हो जाता है। अगली बात है, इसकी सतह पर छोटे छोटे गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है। ए, ठीक है, इसकी सतह पर छोटे छोटे गड्ढों जैसी संरचना होती है जिसे आँख कहते हैं, जिसे हम भैया क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। अब इन्हीं आँख में, या ऐसे ये जो आँखें होती हैं इस सल्क पत्र के द्वारा ढकी होती हैं। ये आँखें सल्क पत्र के द्वारा ढकी होती हैं। सल्क पत्र के द्वारा क्या होती हैं, ढकी हुई होती हैं। और सल्क पत्र में कच्छस्य कलिकाएं पाई जाती हैं। और सल्क पत्र में कच्छस्य कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थिति में, जो अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे को जन्म देती है, जन्म देती है। अब इसका उदाहरण बेटा क्या हो जाएगा, आलू। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका आलू हो जाएगा। उदाहरण में लिख सकते हो
आलू। ठीक है, बाकी की जो अन्य पार्ट बचे हैं, प्रकंद, घनकंद, सहकंद, वो आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा।